विशेषीकृत किया जाता है, यह बताना है आपको। एंड आपके पास ऑप्शन 4 है। सो ऑप्शन नंबर ए है लोक परंपरा, ऑप्शन नंबर बी है अभिजात परंपरा, ऑप्शन नंबर सी है बृहद परंपरा एंड ऑप्शन नंबर डी है लघु परंपरा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लोक परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, समुदाय का वर्गीकरण आदिम पूर्व औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया? यह बताना है आपको कि समुदाय का वर्गीकरण आदिम पूर्व औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया? सो ऑप्शन नंबर बी किंग्सले डेविस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दलित कल्याण लीग की स्थापना किसने की? यह बताना है आपको कि दलित कल्याण लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक एंड ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। सो ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही दलित कल्याण लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहता है भारत में अधिक जन्म दर होने के कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। गर्म जलवायु है, बाल विवाह का प्रचलन है, मनोरंजन के साधनों का अभाव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जन्म दर का संबंध किससे है? यह पूछा गया है कि जन्म दर का संबंध किससे है। सो ऑप्शन नंबर ए है मृत्यु दर से, ऑप्शन नंबर बी है पारिवारिक संयोजन से एंड ऑप्शन नंबर सी है सहवास से एंड ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक संपर्क से। सो ऑप्शन नंबर सी सहवास इज द करेक्ट आंसर, सहवास से जन्म दर का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1955 में किसने पहले जननांकिकी शब्द का प्रयोग किया था? यह बताना है आपको कि सर्वप्रथम जननांकिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए गुइलाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा? यह बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा। सो ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी है भारत एंड ऑप्शन नंबर डी है चीन। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वर्ग संरचना के संदर्भ में डेनियल बेल का अच्छे सिद्धांत क्या है? यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक तथा तकनीकी पेशों की सर्वोच्चता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बहुजातीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है। परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा शैली में ऐसे परिवर्तनों को निम्न में से किस पर आरोपित किया जाता है? किस पर आरोपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अनुकरण। इसको क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मध्य प्रदेश में सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में हुआ? ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर बी विक्रम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जाति एक वर्ग बंध है, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। यह कथन है ऑप्शन नंबर डी मजूमदार एवं मदान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रजाति के संबंध में यूनेस्को ने समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की? क्या पूछा है कि प्रजाति के संबंध में यूनेस्को ने समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की? तो 1952,
2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है। यह बताना है आपको कि जनजातीय मातृवंशीय कौन सी है, मातृवंशी जनजाति कौन सी है, तो चेकसेंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत में सती प्रथा का विरोध किसने किया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो भारत में सती प्रथा का विरोध किया था, ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत में समुदाय विकास योजना कब प्रारंभ हुई। यह बताना है कि भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1952 एंड ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1959। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कौन सा एक प्राथमिक समूह है। यह बताना है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है, अन्य 3 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल, सी है पड़ोस एंड डी है औपचारिक संगठन। तो इनमें से एक कौन सा नहीं है, यह इनमें से कौन सा एक प्राथमिक समूह है यह पूछा है। तो प्राथमिक समूह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पड़ोस। पड़ोस जो है वह आपका प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया। यह पूछा है आपसे कि प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया है। तो यह सुझाव दिया है हक्सले ने। किसने दिया है, हक्सले ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है। यह पूछा गया है कि किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण के से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर बी, काम्ट, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विवाह के समय मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पति द्वारा पत्नी को जो मेहर होता है वह है मुस्लिम समुदाय में विवाह में देने वाला दहेज होता है जो पति अपने पत्नी को देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था के विषय में सही है। यह पूछा है कि संस्था के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यह है प्रदत्ति का एक स्वरूप है। यह क्या है, प्रदत्ति का एक स्वरूप है। क्वेश्चन 21 कहता है निम्न में से समुदाय को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। समुदाय को स्थान और सामुदायिक भावना द्वारा परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है। यह बताना है कि आपको आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है। तो कार्ल मार्क्स ने ही सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की बात की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व हैं। क्या है मूल तत्व, यह बताना है। ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष वचन जो है वही आपके संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत में जनगणना कब शुरू की गई थी, यह बताना है। ऑप्शन ए है 1851, ऑप्शन बी है 1861, ऑप्शन सी है 1871 एंड ऑप्शन डी है 1881। एंड क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1881। 1881 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह रक्त संबंध पर आधारित है? कीड़ा समूह, परिवार, पड़ोस या श्रोता समूह? तो ऑब्वियस है परिवार जो है वही आपका रक्त संबंध से आधारित संबंधित समूह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है समाजशास्त्र नाम के प्रयोग से पूर्व काम्ट द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? यह बताना है आपको कि काम्ट ने समाजशास्त्र से पूर्व किसका प्रयोग किया था? तो सामाजिक जीव विज्ञान का प्रयोग किया था काम्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यह किसने कहा है कि वर्ग जब बहुत कुछ वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कह दे सकते हैं? यह किसने कहा है कि वर्ग जब बहुत कुछ वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कह देते हैं? यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है कूले एंड ऑप्शन डी है गिडिंग्स। सो ऑप्शन नंबर सी कूले इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है समाजशास्त्र में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? यह बताना है आपको कि समाजशास्त्र में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, डील थे इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आदिम औद्योगिकी इज द करेक्ट आंसर। यही जिम्मेदार है आर्थिक पिछड़ेपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा मार्क्स पूंजीवाद का आधार मानते हैं, किसे मानते हैं यह बताना है आपको। मार्क्स पूंजीवाद का आधार किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है धन एवं साख को, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत संपत्ति को, ऑप्शन डी सी है बृहद स्तर उत्पादन को एंड ऑप्शन नंबर डी है लाभार्जन में लिप्तता को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बृहद स्तर उत्पादन को ही मार्क्स पूंजीवाद का आधार मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है समाजशास्त्र का शाब्दिक? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है साहित्य का अध्ययन, ऑप्शन बी है विज्ञानों का अध्ययन, ऑप्शन सी है समाज का अध्ययन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नगरीय वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कहता है एक पुरुष का एक स्त्री तथा उसकी बहनों के साथ विवाह को क्या कहेंगे? एक पुरुष का एक स्त्री तथा उसकी बहनों के साथ विवाह को क्या कहेंगे यह बताना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सोरोलल बहुविवाह कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है
नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? भारत में नातेदारी शब्द जो है वह किससे संबंधित है, यह बताना है आपको। तो नातेदारी शब्द किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सभी विज्ञानों की एकता उसकी प्रदत्ति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है डॉक्टर RN सक्सेना ने संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। 3 भागों में विभाजित किया है। डॉक्टर RN सक्सेना ने संयुक्त परिवार को। नेक्स्ट है हिंदुओं में विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्था है, दीवानी समझौता है, कर्तव्य है या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि मुस्लिम समुदाय में विवाह क्या है? एक समझौता है, और हिंदू समाज में विवाह क्या है? धार्मिक संस्कार है। क्या है? धार्मिक संस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किसी मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्रगति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है ओसवाल्ड स्पेंगलर किस सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत के समर्थक थे? यह बताना है कि यह किसके समर्थक थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चक्रीय की। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, किसने सामाजिक परिवर्तन के औद्योगिकी औद्योगिकी को एक प्रमुख कारण माना है? यह बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन को औद्योगिकी के कारण प्रमुख कारण माना है? किसने माना है यह बताना है। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सांस्कृतिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है। कौन नहीं है यह बताना है आपको। तो पेरेटो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? यह बताना है आपको कि सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके को क्या कहते हैं? सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्न में से समुदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बताना है आपको कि सही विकल्प कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक भावना व्यक्त करना ही क्या है? सामुदायिक के संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है जाति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नेसफील्ड ने जाति का व्यावसायिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी सिमेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कौन सी विशेषता नीलगिरी की टोडा जनजाति की है? यह बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीलगिरी के टोडा जनजाति की है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, भ्राता बहुपतित्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है एक ही समूह के दो सदस्यों के मध्य
उत्पन्न होने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 बार रिपीट हो चुका है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रश्न क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, देखते हैं। निम्न में से लोक समाज की कौन सी मुख्य विशेषता है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन ए है भौगोलिक पार्थक्य, एंड ऑप्शन बी है सांस्कृतिक पार्थक्य, एंड ऑप्शन सी है सामाजिक पार्थक्य, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक पार्थक्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कितने किए हैं? 350 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है वह हमने कवर किए हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वह है 350। तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। वास्तविक संरचना एवं सामान्य संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 350 का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।